किसी को समझ में नहीं आया। उसके बाद वे एक लोटा पानी गटरगट करके पी गए। फिर खड़े होकर रत्नधर को सीने के पास खींच लाए, उसके सिर में हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया। रत्नधर कामाख्या मंदिर के प्रख्यात पंडा मनमोहन शर्मा का पहला पुत्र है। वह चित्रकार था। भक्तों के बीच उसके चित्रों का आदर था। उसके हाथ पैर सुडौल थे, सिर के बाल घने थे और उसका रंग भी गोरा था। बिल्कुल राजपुत्र सा चेहरा था उसका। 1 साल पहले इस लड़के ने मानसिक संतुलन खो दिया था। ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण दोनों किनारों के अनेक वैद्यों ने इस लड़के का इलाज किया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन ये जटाधारी, अद्भुत शक्ति थी उनमें। उनके पास आने के बाद फिर से वह तस्वीर बनाने लगा था। बैठे हुए भक्तों के सामने से जटाधारी और रत्नधर जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। इस चित्रकार को कुछ दिनों से जटाधारी एक विशेष तस्वीर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सन 1792 में कैप्टन वेल्स और देवीपीठ के दरवाजे, गोरिल्ला चौकी तक साथ लाए हुए सैनिकों की तस्वीर थी वह। विशालकाय फौज के साथ बरागी राजा के कब्जे से गुवाहाटी को मुक्त कराने के लिए 6 सैनिकों की टुकड़ियों के साथ आए हुए कैप्टन वेल्स की एक तस्वीर बनाने के लिए जटाधारी ने रत्नधर को उत्साहित किया था। देश के इतिहास और विभिन्न भाषाओं के बारे में जटाधारी का ज्ञान देखकर भक्तों के बीच उनके विषय में रहस्य बढ़ गया था। कोई कहता कि वे वाराणसी में शिक्षा प्राप्त किए हुए मेधावी छात्र हैं। किसी और का कहना है कि दक्षिण के तंजौर में उन्होंने शिक्षा लाभ किया था और कुछ लोग कहते हैं कि वे त्रित की तरफ के आदमी हैं। ये भी कहा जाता है कि वे पक्षियों की बोली भी समझ लेते थे। जटाधारी के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उनके दर्शन के लिए बैठा हुआ कोई भक्त बोल उठा, कुछ दिन पहले ही फांसी की सजा में मरे एक कैदी की लाश उसके घरवाले ब्रह्मपुत्र की रेत पर फेंक आए थे। जटाधारी उस लाश पर बैठकर 2 रात तक साधना करते रहे। मैंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा है। मैंने सुना है कि जटाधारी के लिए ही वह लाश वहां लाई गई थी। एक दूसरे भक्त ने फुसफुसाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि मरे हाथी के पेट से अंतड़ियां निकालने के बाद वे उसके पेट में घुसकर साधना करते हैं। छे छे चुप चुप, एक और भक्त ने जोर से कहा, ये सब सुनी हुई बातें हैं। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो पूर्णमासी के अगले दिन नदी के पानी में देखना। पूर्णमासी के अगले दिन सब लोग कौतूहल के साथ उस भक्त की बात सुनने लगे। तुम लोग रंचोवा सन 1667 में ब्रह्मपुत्र के बीच हुए शराइघाट के नौक युद्ध को देखने के लिए नीलाचल के लोग इस पत्थर पर चढ़े थे। पत्थर पर बैठकर पानी में देखना, वहां मिट्टी के रंग का एक नाग तैरता हुआ नजर आएगा। वह नाग पानी से फन निकालता हुआ किनारे पर आएगा। एक दूसरे भक्त ने फुसफुसाकर कहा, नहीं नहीं, वह सांप नहीं है, वह जटाधारी की जटा है। पानी के नीचे भी जटाधारी साधना करते हैं। हाँ हाँ, लोग कहते हैं उस जटा के साथ सांप भी कुंडली मारकर बैठा रहता है। जहरीले सांपों के साथ रहना जटाधारी के लिए कोई नई बात नहीं है। बम 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 बम, शिव शंभू शिव शंभू। सारे भक्त चौंक उठे। घुटनों से सिर टिकाकर बैठे हुए भक्तों ने आंखें उठाकर देखा। हाथ में कमंडल लिए 2 सन्यासी वहां हाजिर हुए। सभी भक्तों ने एक साथ उन दोनों को देखा। नीलाचल में शायद ये नए लोग आए हैं। उनके सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष की माला थी। शरीर में केसरी कपड़े शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें से एक का कद लंबा है और दूसरा नाटा सा है। उनके सामने से कुछ लोग बलि के लिए एक भैंसा घसीटकर ले जा रहे थे। सभी ने उस भैंसे के खुर की आवाज सुनी। ठीक उसी समय चित्रकार रत्नधर एक विकट चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ हल्ला मच गया। रत्नधर नाखून से जमीन कुरेदने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह गला फाड़कर चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, बलि के लिए लाया गया है। मैदान में चरते भैंसे को घसीटकर बलि के लिए ले गए हैं वे। ओह ओह, वह वधस्थल में जाना नहीं चाहता है। डर के मारे उसकी विष्ठा निकल गई है। ओह ओह, उसकी आंखों को देखो, उस पर रहम खाओ उस पर। वह मरना नहीं चाहता है। उसे मुक्ति नहीं चाहिए। उसे इस तरह घसीटकर मुक्ति देने की जरूरत नहीं है। पकड़ो पकड़ो, वह जिंदा रहना चाहता है।
देवी माँ की बनाई हुई इस हरी भरी धरती पर वह जिंदा रहना चाहता है। पकड़ो पकड़ो। भैंसे को खींचकर ले जाने की जद्दोजहद चलती रही। उसके खुर की खट खट आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई चीज टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। खट खट खड़ात, खट खट खड़ात। इस बीच चुपचाप बैठे हुए भक्त आपस में बातें करने लगे। रतलधर के सीने में भैंसे के खुर की आवाज समा गई है। उसके शरीर के रक्त प्रवाह के साथ वह आवाज एक हो गई है। बलि के लिए ले जाने वाले भैंसे को देखकर पिछले साल भी वह इसी तरह गिर पड़ा था। आज भी वैसा ही हुआ। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। नाखून से वह मिट्टी कुरेद रहा है, हाथ पैर मारता हुआ चिल्ला रहा है। अब तक भक्तों की भीड़ बढ़ गई थी। जटाधारी के चारों तरफ हल्ला होने लगा। दमे के मरीज, दिमागी संतुलन खोने वाले आदमी, फौजदारी में परेशान लोग, पित्त के मरीज, बेटी ब्याहने वाले बाप, पितर के दोष से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति और गरीबी से ग्रस्त लोगों की भीड़ को धक्का देकर जटाधारी भागते हुए रत्नधर के पास पहुंचे। उसे अंक में लेकर उन्होंने पास में बिछे हुए आसन पर लिटा दिया। फिर कुछ समय तक ध्यान की मुद्रा में वे पीढ़े पर बैठे रहे। उनके मुंह से आसन पूजा का मंत्र सुनाई देने लगा। ओम ह्रींग, ओम ह्रींग। तांबे की थाली में रखे हुए पुष्प से उन्होंने अपने आसन की पूजा की। क्ष क्ष मंत्र का उच्चारण करते हुए वे अपने दोनों हाथ सीने के पास ले गए। फिर तांबे की थाली में रखे जवाकुसुम के फूल को अपने और रत्नधर के माथे पर रखा। मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्होंने इस रक्तवर्ण वाले पुष्प से अपने हृदय देवता की पूजा की। रत्नधर के सीने पर हाथ रखकर वे माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता कहकर चिल्लाने लगे। कुछ देर तक वे मंत्रों का उच्चारण करते रहे। फिर आंखें खोलकर उनसे मिलने आने वाले लोगों को देखा। उनके पास साथ साथ पहुंचने के लिए सब लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। ठीक उसी समय पतली सी गली से जूते की खटखट आवाज करते दो लोग आ पहुंचे। पूरे शरीर और चेहरे चादर से ढाके होने के कारण उन्हें बाकी बैठे लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन सिर से कपड़ा हट जाने के बाद जटाधारी की कोठरी के सामने बैठे भक्तगण चौंक उठे। उनमें से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए हैं? सब लोगों के सामने एक अलग तरह की नाटी मूर्ति प्रकट हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और कंधों के नीचे तक ताम्रवर्ण के बाल लटक रहे थे। उसने घुटनों के नीचे तक ढकी हुई मेखला असमिया पोशाक जैसी स्कर्ट पहन रखी थी। साथ में एक ऊनी ब्लाउज भी पहना था जिससे उसके स्तनों का उभार साफ नजर आ रहा था। वधस्थल तक ले जाते समय छटपटाते सफेद कबूतर के दोनों पंख जैसे उसके स्तन थे। छोटे से एक दुपट्टे से वह बार बार अपने बालों को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी भी कोशिश से उसका अंग्रेज होना छुप नहीं सका था। क्या मेम है? हाँ मेम ही है। ऐसा नहीं है कि पहले कोई मेम देवीपीठ में नहीं आई है। 7 समंदर पार की गोरी मेम पहले भी यहाँ आ चुकी है। इसी समय जटाधारी फिर से चिल्ला उठा, माँ छिन्नमस्ता। कुछ समय तक सब लोग मौन रहे। एक बार फिर वे उसी प्रकार से चिल्लाए, माँ छिन्नमस्ता। इस बार उनके पास बैठे हुए भक्तों ने भी साथ में दोहराया, माँ। उस गोरी औरत के साथ आया मुंशी अपने सिर से कपड़ा हटाकर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जटाधारी के पैरों पर गिर पड़ा। वह कहने लगा, महाप्रभु, मैं मेम साहब को ले आया हूँ। अगर मुझसे कोई दोष हुआ है तो क्षमा कीजिएगा। बहुत दुखी है बेचारी। भीड़ में से किसी की आवाज आई, क्या मेम साहब कभी मंदिर के अंदर घुसी हैं? भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला काली या तारादेवी के मंदिर में? मुंशी ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, डरती मेम साहब तो यहाँ भी जूता उतार कर आई हैं। इस महापीठ में पैर रखते समय उन्होंने पहले अपना सिर झुकाया है। अब जटाधारी ने आंखें खोलकर देखा। गूंजती हुई आवाज में उन्होंने कहा, कौन? कहाँ से आई है? हाथ जोड़ते हुए मुंशी ने कहा, बहुत दुखी हैं, इसलिए आपके पास आई हैं। सब लोगों ने सिर उठाकर उस महिला को देखा। नीली आंखें, जाड़े के मौसम में नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाते ब्रह्मपुत्र के पानी जैसी चमकती आंखें। क्या ये आंखें बर्फ के 2 जमे हुए टुकड़े हैं?
उसके शरीर का रंग छीली हुई लौकी की तरह बेरंग है। उसकी आंखों में दुख और विनय के भाव इस तरह मिले हुए हैं कि कोई भी आदमी उसे सहारा देना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति उसे दिल से पूछेगा, क्या हुआ है तुम्हें? छिन्नमस्ता के जटाधारी ने उस औरत को सामने आने का इशारा किया। अब उसके सुडौल पैरों को सबने स्पष्ट रूप से देखा। जटाधारी ने आंखों से इशारा करके उससे बैठने के लिए कहा। भक्तों के बीच में से कोई हड़बड़ाकर उठा और उसके लिए अंदर से एक दरी लाकर बिछा दी। ये दृश्य बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है। गुवाहाटी की सड़कों पर कितने ही गोरे साहब घूमते रहते हैं। किसी के बाल तांबे के रंग के नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल बलि को काटने वाले खड्ग की तरह है उसके बालों का रंग। आंखों में विनय और नम्रता का भाव फैला है। ओह, इन आंखों की तुलना मंदिर के अंदर बने उस जलकुंड से की जा सकती है, जिसका पानी मिट्टी के अनेक दीपकों की रोशनी से झिलमिलाता रहता है। जटाधारी दोनों आंखें मूंद कर कुछ समय के लिए ध्यान में लीन हो गए। उसके बाद वे चिल्ला उठे, माँ, माँ अनंग कुसुमा, माँ अनंग मदना, माँ अनंग मेखला, अनंग मालिनी, माँ। अब जटाधारी जमीन पर लेट गए। देवी छिन्नमस्ता की तरफ मुंह करके वे करवट बदलने लगे। उनके दोनों जुड़े हुए हाथ निरंतर माथे पर स्पर्श करते रहे। सामने बैठे हुए भक्तगण उनके पास से कुछ दूर हटकर बैठ गए। त्राही, त्राही माँ शरणागतम। अब वे कुछ होश में आए। नींद से जागे इंसान की तरह वे उठकर बैठ गए। आंखों के सामने डर्थी ब्राउन को देखकर उन्होंने मुंशी से कहा, क्या कहना चाहती है? सबके सामने कह सकती है। क्यों आई है मेम साहब? कांटे का मुकुट पहने देवता उसके हृदय में बसे हैं। क्यों आई है यहाँ? डर्थी ब्राउन के होठ कांप उठे, आंखें भर आईं। मुंशी की तरफ उसने सिर उठाकर देखा। फिर से चिल्ला उठे जटाधारी, क्या नाम है मेम साहब का? क्या कहना चाहती है? मुंशी ने गोरी औरत की तरफ देखा। उस औरत ने मुंशी को अपनी तरफ से बोलने की अनुमति दी। प्रभु, इनका नाम डर्थी है। डर्थी ब्राउन, कॉटन कॉलेज के अध्यापक हेनरी ब्राउन की पत्नी। जटाधारी के आसपास बैठे लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ उस औरत को देखने लगे। गले में बंधे दुपट्टे से गोरी मेम अपने बालों को बांधने की कोशिश करती रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। जटाधारी फिर से चिल्लाए, क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है ये औरत? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक कौडली चिड़िया फर आवाज करती हुई सबके सिर के ऊपर से उड़ गई। एक एक करके और भी भक्त जमा होने लगे। सभी की दृष्टि में जिज्ञासा थी, जैसे सभी लोग सारी बातों को मदिरा की तरह पीना चाहते हैं। आंखें फाड़कर सब लोग सामने की तरफ देखते रहे। क्या करने आई है वह? मन में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। जटाधारी के मुंह से अपने आप ये शब्द निकले, मन में चैन नहीं है, मन में शांति नहीं है। भीड़ की तरफ हाथ दिखाकर उन्होंने जोर से कहा, तुम लोगों के मन में शांति है क्या? कहो, क्या तुम लोग सुखी हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर पहले तक कोहराम मचाने वालों में से कोई कुछ नहीं कह सका। जटाधारी मुस्कुराते हुए औरत को तसल्ली देने लगे, देखो, कोई सुखी नहीं है। इस जगत में कोई संपूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। शरीर के टूटे बिखरे मांस में एक सुघड़ आकार की कल्पना करके लोग सिर्फ भागदौड़ करते रहते हैं। उस औरत ने मुंह के अंदर ही अस्पष्ट भाषा में कुछ कहना चाहा। किसी को उसकी बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन जटाधारी ने महसूस किया कि शायद वह यही कहना चाह रही है कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, उसकी कोशिशें मिट्टी में मिल गई हैं। लंबे बाल और खुरपी जैसे दांत वाले मुंशी ने जैसे उस औरत के मन की बात सबसे कहनी चाही, डर्थी मेम साहब आपसे एकांत में एक बार मिलना चाहती हैं। वह आपकी शिष्या बनना चाहती हैं। जटाधारी जैसे कुछ समय तक ये सोचते रहे कि उस औरत को अपनी कोठरी में आने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। फिर बिना कुछ कहे वे उठ खड़े हुए और भुवनेश्वरी के ऊपर तक फुर्ती से चढ़ने लगे। सख्त पेशी वाले जबरदस्त शरीर का यह आदमी ऐसे ऊपर चढ़ गया जैसे कोई जंगली हाथी सब कुछ तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। ताक झांक करने वाले लोगों में से कुछ उनके पीछे पीछे जाने लगे। डर्थी और मुंशी किंकर्तव्य विमूढ़ होकर हरे के पेड़ के नीचे खड़े रह गए। कुछ देर के बाद जटाधारी लौट आए।
सभी भक्तगण उत्सुकता के साथ जटाधारी के फैसले का इंतजार करने लगे कि क्या वे उस अंग्रेज औरत को अपनी कोठरी में घुसने देंगे। खड़ाऊं की खट खट आवाज सुनाई पड़ी। केसरी वस्त्र पहने और मुंडन किए हुए एक सन्यासी को सब लोगों ने ध्यान से देखा। वह सन्यासी तरसा के किनारे अर्थात कोचबिहार से आया था। देह में जानवरों की अंतड़ियों जैसा यज्ञोपवीत लपेटे हुए था। अम्बुबाची कामाख्या पीठ का एक अनुष्ठान, जिसमें 4 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और ऐसी मान्यता है कि देवी उन दिनों रजस्वला रहती है। यह अनुष्ठान जून महीने में होता है और उस समय वहां देश के विभिन्न प्रांतों से भक्त आते हैं। 4 दिन के बाद मंदिर की शुद्धि की जाती है के समय ही इस शक्तिपीठ में वह आया था और भैरवी मंदिर के आंगन में अपना डेरा डाला था। वह मुंह से लगातार माता भैरवी के मंत्र पढ़ रहा था। उनके मुड़े हुए सिर के गड्ढे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। केसरी धोती और उसी रंग की चादर पहने सन्यासी भैरवी का मंत्र पढ़ता हुआ वहां आ पहुंचा था। उसके शरीर का रंग काला था और वह देखने में काफी बदसूरत था। 7 फुट लंबे शरीर वाला वह सन्यासी जटाधारी की तरफ इशारा करके चिल्ला उठा, ये निषिद्ध है, मलेच्छों को शिष्य बनाना यहाँ निषिद्ध है। कौन सा शिष्य, कैसा मलेच्छ? जटाधारी ने कहा। जटाधारी की तरफ इशारा करते हुए तरसा किनारे के सन्यासी ने फिर से कहा, वह औरत किसी के पास नहीं गई है, सिर्फ तुम्हारे पास आई है। जटाधारी ने भी जोर देकर कहा, मेरा कोई शिष्य नहीं है। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, मैं किसी को पास नहीं बुलाता, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर कहने लगे, निषिद्ध शिष्य के बारे में सारे नियम मुझे याद हैं। चारों तरफ से फिर कानाफूसी होने लगी। उन्होंने कहा, तंत्रसार में लिखा गया है, पापी, क्रूर, मंत्रद्वेषी, गुरु भक्तिहीन और मैले हृदय वालों को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। आगमसार ग्रंथ में इससे एक कदम बढ़कर लिखा गया है, आलसी, गुस्से वाले, अन्याय से पैसा कमाने वाले अर्थात घूसखोर और अपने ज्ञान के बारे में अहंकार करने वाले व्यक्ति को भी दीक्षा नहीं देनी चाहिए। लेकिन कहीं भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया गया है। मेरे पास जो भी आते हैं वे कष्ट से पीड़ित स्त्री पुरुष हैं। जटाधारी और तरसा किनारे का सन्यासी जब इस बहस में लगे थे तभी एक भैंसे के खुर की खटखट आवाज सुनाई दी। वधस्थल में ले जाने वाला भैंसा ऊपर चढ़ना नहीं चाह रहा था। वह पगहा तोड़कर नीचे भाग जाना चाहता था, लेकिन मृत्युदूत जैसे यजमान की पकड़ से वह कैसे बच सकता था। मृत्युदूत उसे खींच खींच कर ले जा रहा था और इस खींचतान में पहाड़ी के रेत पत्थर नीचे की ओर झड़ते जा रहे थे। जद्दोजहद, चीखना चिल्लाना और खींचतान। जटाधारी जमीन में पड़े रत्नधर को अपने सीने से लगाकर चिल्ला उठे, माँ, माँ छिन्नमस्ता, माँ छिन्नमस्ता, माँ, माँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। किसी ने एक लकड़ी का टुकड़ा उछाल कर मारा। वह टुकड़ा जटाधारी को नहीं लगा। एक ही मुहूर्त के अंदर किसी को समझ ही नहीं आया कि डरथी को यह क्या हुआ। वह जैसे उठकर जटाधारी के पास पहुंची और उनके घुटनों को जोर से पकड़कर बिलखने लगी। मुंशी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने कहा, साहब का कॉलेज से लौटने का समय हो गया है। हाँ, वे अभी लौटने ही वाले हैं। अब तक शायद उनका तांगा आंगन तक पहुंच गया होगा। तरसा किनारे वाला सन्यासी जटाधारी की कोठरी के सामने भीड़ लगाए भक्तों को इशारा करके उत्तेजित स्वर में कहने लगा, क्या कर रहे हो तुम लोग? वह गोरी चमड़ी वाली औरत अब जटाधारी की कोठरी में घुसने जा रही है। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये जटाधारी सन्यासी वशीकरण की शक्ति देखने के लिए क्या करता है, मैं जानता हूँ। वो इस गोरी चमड़ी वाली भक्तिन को नंगा करके परिणाम देखेगा। अब तुम लोग उठो और कुछ करो, कुछ करो। बैठे हुए लोगों के झुंड में एक दबी सी उत्तेजना फैल गई, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। फिर से कहा सन्यासी ने, मैं जानता हूँ, वशीकरण का मंत्र सिखाते समय योनि स्पर्श करना पड़ता है। और अचानक भक्तों के बीच में से 2 मजबूत शरीर वाले लोग खड़े हो गए और उन्होंने तरसा किनारे वाले सन्यासी का हाथ जोर से पकड़ लिया। सन्यासी अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। ठीक उसी समय एक भयानक आवाज सुनकर सभी ऊपर की तरफ देखने लगे, जैसे एक विशालकाय पत्थर नीचे ढह गया हो।
बड़ी मुश्किल से बलि के लिए घसीट कर ले जाया गया भैंसा आदमी समेत नीचे लुढ़क गया था। वह भैंसा भागता हुआ जटाधारी के भक्तों की भीड़ में घुस गया। चीख पुकार और हो हल्ला के साथ सभी लोग तितर बितर हो गए। इस कोहराम के बीच हर्रे के पेड़ के नीचे हेनरी ब्राउन की पत्नी डर्थी ब्राउन खड़ी रही। उसकी आंखों के सामने ही भैंसे ने सींग भोंककर एक भक्त की अंतड़ियां निकाल दी और पहाड़ी के नीचे की तरफ भाग गया। 2 छिन्नमस्ता छप छप आवाज करती हुई नाव किनारे से लग गई। नौकरों के एक दल के साथ डर्थी ब्राउन के विश्वसनीय कर्मचारी मुंशी ने फुर्ती से किनारे पर पैर रखा। डर्थी के लिए रहने की जगह का निर्णय हो रहा था। सभी जानते थे कि नदी किनारे बना ये घर द्वाराभांगा घर नाम से प्रचलित है, लेकिन सचमुच हर घर द्वाराभांगा राजा ने या फिर किसी देवी भक्त राजा ने बनवाया था, ये बात किसी को अच्छी तरह से मालूम नहीं है। ईंट से बने इस घर में चूने का लेप लगाया गया था। मजबूत होने के कारण वर्षों तक ये घर टूटकर गिरा नहीं था। मुंशी ने ब्रह्मपुत्र की तरफ देखा। थोड़ी ही दूरी पर ब्रह्मपुत्र ने बलि के खड्ग की तरह टेढ़ा सा रूप लिया है। नदी के बीच बने उर्वशी वाले स्तंभ के पास पानी के सूखने से रेत निकली हुई है। रेत का यह इलाका धूप में सूखने रखी सफेद बकरे की खाल जैसा दिख रहा है। मुंशी के साथ आए हुए लोगों में एक बड़ाई भी था। वह अपने औजार साथ लाया था। सब मिलकर कपड़ा रखने वाले बक्से, लकड़ियां, लोहा और कुछ अन्य सामान नाव से उतार कर ले आए। 2-3 लोग सीमेंट और रेत की बोरियां उठाते हुए फुर्ती से ऊपर चढ़ गए। टूटने के कगार पर खड़े इस घर में अब तक एक कमरा खाना बनाने के लिए तैयार कर दिया गया था। उस रसोई में कुछ बर्तन, स्टोव और चीनी मिट्टी के कुछ कप प्लेट भी रखे गए थे। दूरदर्शी मुंशी ने ही यह व्यवस्था की थी। बाकी चीज़ों का मुआयना करने के लिए मुंशी ऊपर चढ़ गया और सामान घर में रखकर बाकी लोग बाहर निकल आए। बाहर के धन से हुए बरामदे में खड़े होकर मरियल से चेहरे वाले बड़ाई ने कहा, ओह, बहुत सुनसान जगह है। मैं पहले घर के दोनों तरफ लगी हरे की डालियां काट देता हूँ, मेम साहब नदी की शोभा देख सकेंगी। देखो, यहीं से शुक्रेश्वर घाट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ब्रह्मपुत्र के स्रोत में वह सब क्या बहता आ रहा है, वो जैसे पूरा एक जंगल बह रहा है। मुंशी ने आदेश दिया, जाओ जाओ, सीमेंट और रेत की बोरियां खोलो, जल्दी से काम में लग जाओ। उधर देखो, दरवाजे की चौखट टूटी है, जल्दी से मरम्मत कर डालो। सब लोगों ने दौड़ धूप कर अपने अपने औजार निकाल लिए। हो हल्ला करते हुए वे सीमेंट और रेत में पानी मिलाकर ताज़ा मसाला तैयार करने लगे। फुर्तीला बड़ाई दरवाजे की चौखट की मरम्मत करने से पहले हाथ में कत्ता लेकर हरे की डालियां काटने के लिए बाहर निकल गया। शाम तक बंदहर जैसे उस मकान में एक स्नानघर और एक सोने वाले कमरे को साफ सुथरा और मरम्मत करके रहने लायक बना दिया गया। मुंशी ने सोने वाले कमरे में पर्दे भी लगवा दिए ताकि मटर गश्ती करते लड़कों के झुंड को अंदर झांकने का मौका न मिले। हरे की डालियां काटने के बाद घर के सामने से ब्रह्मपुत्र का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा था। बादलों से ढका आकाश और नीचे एक भोजपत्र की भांति छित पड़ा है ब्रह्मपुत्र। मुंशी के चेहरे पर हंसी खिल गई। हाँ, इस स्थान पर खड़ी होकर मेम साहब ब्रह्मपुत्र की शोभा देख सकेंगी। उनके कमरे तक किसी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बरामदे में बैठकर वे जटाधारी के साथ बातें कर सकेंगी। क्लब से या दूर कहीं से कोई फिरंगी साहब अगर उनसे कभी मिलने आए तो वे भी बरामदे में बैठ सकेंगे। मंदिर के आंगन तक ये साहब वैसे भी नहीं जाते, लेकिन नदी पार करके इस घर में आना उनके लिए क्या मुश्किल होगा। क्या पता क्या होगा। हेनरी साहब ने गुस्से के मारे उस दिन तांगे वाले को ही चाबुक से पीट दिया एक जरा सी गलती के लिए। क्या पता आगे और क्या होगा। 1 हफ्ते के अंदर ही देवी भक्त राजा द्वारा कभी बनवाए इस बंदहर जैसे घर में से 2 कमरे लोगों के रहने लायक बन गए। त्रिहुत, मधुपुर, उत्तरकाशी, नवद्वीप और यहाँ तक कि हिमालय से आए हुए सन्यासियों ने भादो आश्विन महीने में मनाई जाने वाली मनसा पूजा के समय इस घर में